हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 10th सर्किल। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, 2-3 थ्योरम्स है वो करेंगे और अब बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। तो हम पहले ये समझते हैं कि सर्किल में देखो, सबसे पहले ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है और अगर सरकमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करें तो दिस इज रेडियस। ये इतना तुम सब जानते हो। यहां पर हम बात करते हैं कि एक लाइन जो है वो सर्किल को मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। कोई भी लाइन, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, तो मैक्सिमम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो वो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। क्या? ए लाइन कैन इंटरसेक्ट ए सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। अब ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। ओके, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर मैं इसको कहूं ये लाइन मेरी जो है, ये लाइन जो है वो PQ है, PQ लाइन है। लाइन का मैंने नाम दिया PQ और वो 2 पॉइंट पे A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को। तो जो ये AB पोर्शन है ऑफ द सेकेंड का जो AB पोर्शन है, क्या? सेकेंड का जो AB पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कोड। AB जो है वो है कोड। ठीक है, PQ सेकेंड है। PQ इज ए लाइन विच इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज सेकेंड। इसको हम सेकेंड बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है सर्किल के अंदर, मतलब A और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, दैट इज नोन एज कोड। इसको हम कोड बोलते हैं। अब मैं अगर इसको लाइन को अगर मैं इस तरह से मूव करूं कि जैसे यहां पे कट किया, फिर धीरे धीरे यहां पे कटाया, यहां पे किया, अगर ये सेकेंड जो है वो अगर इस तरह से यहां पहुंच जाती है और सिर्फ एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है, दैट इज नोन एज टेंजेंट। इफ द second intersect the circle only at 1 point। क्या सेकेंड होती है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? मैंने बताया सेकेंड जो होती है वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करती है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है सर्किल को। ओके, अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाए, दोनों पॉइंट क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए, मतलब ये कोड के जो 2 एंड है वो अगर एक बन जाए, मतलब सर्किल के एंड में तुम जैसे सर्किल है तो वहां पर ये जो सेकंड है उसका A और B पॉइंट दोनों एक ही जगह आ जाते हैं और ये सर्किल का एक पॉइंट बन जाता है। तो इस केस में जो हमारी सेकंड है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ओके, सो टेंजेंट क्या कह सकते हैं हम? टेंजेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल ओनली एट ओनली 1 पॉइंट। 1 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है दैट इज नॉन टेंजेंट। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक लाइन तो उसको बोलते हैं हम सेकेंड और इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। और कोड क्या है? कोड इज द पोर्शन जो अंदर इनसाइड होता है। इनसाइड वाला A एंड B इज नोन एज पार्ट ऑफ द सेकेंड बिटवीन इंटरसेक्शन पॉइंट्स ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट। पार्ट ऑफ द सेकेंड ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट्स इज नोन एज कोड। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये 3 चीजें थी हमारे पास, सेकेंड, कोड एंड टेंजेंट। सेकेंड, कोड एंड टेंजेंट। ओके, सेकेंड, कोड एंड टेंजेंट। अब एक बात बताओ कि एक पॉइंट से कितनी कितनी टेंजेंट बना सकते हैं हम सर्किल पे? अगर हमारा ये सर्किल है, एक पॉइंट से इस पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो ये कैसे हो सकता है कि वो पॉइंट कहां पर हो सकता है? इसमें 3 पोजीशन होता है। 3 पोजीशन क्योंकि सर्किल डिवाइड द प्लेन इन 3 पोर्शन। जो सर्किल होता है वो प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन कौन सा 3 पार्ट? एक ये हो गया, दूसरा ये खुद सरकमफ्रेंस हो गई और थर्ड क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। इसका मतलब प्लेन को जो सर्किल है वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। किसमें? एक इनर पार्ट, एक एक्सटर्नल पार्ट और एक ऑन द सरकमफ्रेंस। तो अगर हमारा जो पॉइंट है जिस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं वो अगर इनसाइड है तो इससे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी तुम लाइन ड्रॉ करोगे दैट विल बिकेम सेकेंड। वो सेकंड बन जाएगी या कोड बन जाएगी।
इससे पास होने वाली लाइन या तो कोड बन जाएगी या सेकंड बन जाएगी, बट टेंजेंट नहीं बन सकती। और अगर पॉइंट बार इसके ऊपर है, सरकमफ्रेंस के ऊपर, तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ कितनी? ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। हैव अंडरस्टूड? कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तुम? ओनली वन टेंजेंट। हैव अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? और अगर वो पॉइंट बाहर आ जाता है, सपोज करो एक्सटर्नल पॉइंट हो जाता है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्किल डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट। पॉइंट की पोजिशन पे डिपेंड करता है कि अगर पॉइंट लाइज इनसाइड तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल देन वी कैन ड्रॉ वन टेंजेंट। और अगर पॉइंट एक्सटर्नल है तो फिर यहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट एक सर्किल को। हैव अंडरस्टूड दिस? तो अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्किल, तो टोटली डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट। इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल देन वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस देन वी कैन, ये हमारा पी है, ये एक पी है और एक पी ये है, तीन पोजीशन है। तो अगर यहां पर है पी तो वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट, अंदर है तो नो टेंजेंट, यहां है तो अंदर वाले पॉइंट से क्या ड्रॉ कर सकते हो तुम? आइदर वी कैन ड्रॉ ए कोड और ए सेकेंड। हैव अंडरस्टूड दिस? चलो ये हो गया। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, तो ये हम इतनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं हम, सबसे पहले थ्योरम जो आती है वो ये कहती है कि अगर हम कोई भी टेंजेंट को, अगर ये टेंजेंट है और ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, अगर मैं इससे इसको ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमारी टेंजेंट है, अगर ए बी, ये टेंजेंट है ए बी अगर टेंजेंट है, क्या ए बी अगर टेंजेंट है तो दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंट के। अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम सेंटर ऑफ सर्किल को ज्वाइन कर दें तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्किल। ये थ्योरम होती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आया समझ में? ये याद रखना है तुम्हें कि ये जो रेडियस होती है, ये रेडियस है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होगी। कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तुम यहां टेंजेंट ड्रॉ कर लो और रेडियस से ज्वाइन कर दो तो ये भी 90 डिग्री होगा। तुम यहां टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर लो और इसको तुम रेडियस से ज्वाइन कर दो, तब भी ये क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब टेंजेंट एट एनी पॉइंट to a circle is always perpendicular to the radius। अगर हम उस ज्वाइंट करें उस रेडियस को तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा हमेशा। हैव अंडरस्टूड दिस? एक थ्योरम ये है। दूसरा, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि एक सर्किल है, इस पे अगर हम किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी तुमने और एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी, ये पॉइंट P है और ये मान लो T है और ये है Q, ओके, और ये हमारा पॉइंट सेंटर है। तो मैं कह सकता हूं कि द लेंथ of both the tangents drawn from a point to a circle are equal।
कहने का मतलब है लेंथ पी टी इज इक्वल टू, सॉरी पी टी लिखो यहाँ पे, टी ये लिख लो, टी और ये पी, तो पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, ये लेंथ इक्वल होती है, ये प्रूव करेंगे अभी। एक ये हो गया। अगर मैं, अच्छा, दिस इज नोन एज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स होता है। अगर हम सेंटर ओ को ज्वाइन कर दें, तो ये जो एंगल है ये बाइसेक्टर बन जाता है, मतलब इसका इंक्लिनेशन और इसका, मतलब बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल से अगर इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो ये जो दोनों टेंजेंट है वो इक्वली इंक्लाइंड होगी, मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। हैव अंडरस्टूड? ये अगर 50 डिग्री होगा तो ये 50 डिग्री, ये 40 डिग्री होगा 40, ये 45 होगा तो ये 45 होगा। कहने का मतलब है दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, इन दोनों के बीच के टेंजेंट का एंगल बाइसेक्टर होता है। चलो, और ये दोनों टेंजेंट है वो both the tangents subtends equal angles at center of the circle, center of the circle पे इक्वल एंगल सबस्टेंड करती है। कैसे? एंगल सबस्टेंडेड बाय दिस टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट है वो एंगल ये सबस्टेंड करती है, और ये वाली ये एंगल सबस्टेंड करती है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है एंगल, दिस एंगल अल्फा और दिस एंगल बीटा, अल्फा इज सबस्टेंडेड बाय पीटी टेंजेंट एंड बीटा सबस्टेंडेड बाय टी क्यू टेंजेंट एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब इक्वल एंगल्स आर सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय द इक्वल टेंजेंट्स। ये है, तो इस थ्योरम के बारे में, इसके बारे में हमें ये है। और यहां इन सब का प्रूफ है वो तुम क्या किससे दे सकते हो? इसका प्रूफ तुम किससे दे सकते हो कि दोनों टेंजेंट है वो इक्वल होती है, ये तुम कैसे प्रूव कर सकते हो? बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से कर सकते हो। देखो ये रेडियस है, मैं अगर लूं ट्राइंगल POT एंड ट्राइंगल QOT, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। तो देखो इसमें PO इज इक्वल टू QO, क्यों भाई? रेडियस। PO इज इक्वल टू QO बिकॉज रेडियस है, तो रेडियस तो एक सर्किल की रेडियस सेम ही होती है ना। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि OT इज इक्वल टू OT, ये कॉमन है। और थर्ड हम कह सकते हैं कि टेंजेंट होती है वो इक्वल एंगल सबस्टेंड करती है, तो एंगल POT इज इक्वल टू एंगल QOT, एंगल्स सबस्टेंडेड बाय, आगे समझ में भाई, एंगल अगर ये इक्वल है तो क्या हो गया? ट्राइंगल POT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOT बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। You understood this? आगे समझ में नहीं आया? अगर तुम ये पर तुम ये नहीं कहोगे सर ये एंगल कैसे, ये एंगल तुम आपने प्रूव कैसे कर दिया? ये भी तो थ्योरम का पार्ट है। यस, तो तुम्हें क्या करना चाहिए यहाँ पर क्या करना चाहिए? ये नहीं लिख सकते हम, क्योंकि एंगल भी तो, ये भी तो पार्ट ऑफ दिस थ्योरम है। तो फिर क्या करोगे? फिर ये करोगे कि हम कुछ और सोचें कि जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो एक थ्योरम पहले थी कि
रेडियस है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT। क्यों? ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। अब बताओ मुझे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो कौन किससे कॉन्ग्रेंट हुए? कॉन्ग्रेंट तो हो गए ट्राइंगल बाय RHS, क्योंकि बोथ आर द राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है और ये अदर साइड्स हो गई, तो RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, इससे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है वो सब आ जाएगी। क्या? PT इज इक्वल टू QT, और ये एंगल देखो, दिस एंगल POT इज इक्वल टू एंगल QOT, और एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO। ये सब के सब बाय CPCT। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करें किसी सर्किल पे, तो वो दोनों इक्वल एंगल सब्सटेंड करती है एट द सेंटर ऑफ सर्किल, दोनों की लेंथ इक्वल होती है, और दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट। ये तीनों चीजें तुम्हें याद रखनी है। क्या? कि ये जो है दोनों टेंजेंट और ऑलवेज इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड टू द OT, और अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा और PT इज इक्वल टू QT। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेट कर दिया हमने बाय RHS। तो ये हैव अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? चलो, अब इस पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। किस कंसेप्ट पे? कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्किल इज ऑलवेज इक्वल। और वो बहुत सी तरह से पूछ सकते हैं। अगर मान लो मैंने एक सर्किल बनाया और इस पे एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया तुमने, ABCD, यहां पे अगर मैं लिखूं PQRS, तो यहां से तुम्हें एक कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट मिलता है। इससे तुम्हें क्या क्या मिल जाता है? क्वेश्चन कैसे भी बन जाता है, बट तुम्हें क्या मिलता है यहां से? A से दो टेंजेंट जा रही है, ध्यान से देखो, A से दो टेंजेंट जाती है यहां तक, ये AP है और ये AS है, ये AP है और ये AS है। तो एक पॉइंट से जाने वाली दोनों टेंजेंट AP इज इक्वल टू AS, ये इक्वल हो जाता है। B पॉइंट से दो टेंजेंट बन जाती है। देखो, B पॉइंट से जो दो टेंजेंट बन रही है कौन सी है? BP एंड BQ, ये भी दोनों इक्वल है, BP एंड BQ। आ रहा समझ में? और अगर मैं यहां से C से करूं, तो C से दो टेंजेंट कौन सी? CQ और CR, ये भी इक्वल है। और D से अगर हम दो टेंजेंट लेते हैं, ये कंसेप्ट ध्यान रखना तुम्हें, ये थ्योरम याद रखनी है, इसी पे बेस बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और DR इज इक्वल टू DS। है अंडरस्टूड? ये चार इक्वेशन बन गई। और हम अगर इन चारों को ऐड कर देते हैं, ध्यान से देखना, इफ वी एड ऑल दीज फोर इक्वेशंस, तो क्या आएगा? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखो, AP और BP को ऐड करें तो क्या बन जाता है? AB। आया समझ में? प्लस CR और DR को करो तो CD बन जाता है, इज इक्वल टू BQ और CQ को ऐड करो तो BC बन जाता है, प्लस AS और DS को करोगे तो AD बन जाता है। तो देखो, सम ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाता है, मतलब ऑपोजिट, इन दो साइड का सम और इन दोनों साइड का सम क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए
ये प्रूव्ड है कि सम ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इफ ए क्वाड्रिलेटरल। हैव यू अंडरस्टूड? ये कंसेप्ट यूज करके बहुत से क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे तुम्हें अगर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, ओके, और मैंने ये यहां से ए बी और सी, ध्यान से देखना, मैंने कहा कि ये है मेरा 4, ओके, और ये है मेरा 6 और ये है मेरा 8, ओके। फाइंड और रेडियस ऑफ द सर्किल, अगर मैंने कहा कि रेडियस ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया फाइंड करो। देखो यहां पर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट है, तो यहां तक अगर 8 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। हैव अंडरस्टूड? और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन करता हूं तो मुझे 3 ट्राइंगल मिल जाते हैं, और तीनों ट्राइंगल की तुम्हें बेस पता हो गया कि अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी की बात करूं तो इसका बेस कितना हो गया 12, और मैंने ये कहा कि ये रेडियस है, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड? तो इस पूरे तुम लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल कौन सा, बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ सी, और इन तीनों ट्राइंगल का एरिया तुम फाइंड कर सकते हो। इसका क्या होगा, हाफ इंटू ए बी, बेस इसका कितना है ए बी, इंटू हाइट कितनी है ओपी, प्लस हाफ बीओसी में, देखो बीओसी में बेस कितना बी सी, और हाइट कितना है ओ क्यू, प्लस हाफ सी ओ ए, इसका बेस कितना है ए सी, इंटू इसका जो परपेंडिकुलर है या हाइट है वो कितना है ओ आर। नाउ यू कैन फाइंड आउट हाफ ए बी कितना हो गया 12, तो 12 हो गया, प्लस सॉरी इंटू रेडियस कितना है 4, प्लस हाफ बेस कितना हो गया 10, इंटू रेडियस कितना है 4, प्लस हाफ बेस कितना हो गया 14, और इंटू 4, तो तुम्हें देखो हाफ बाहर आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा, कॉमन है, अंदर क्या रहेगा 12 प्लस 10 प्लस 14, और ये हो गया 2, और इन को ऐड करोगे क्या आएगा 14 प्लस 12 26 36, और ये आ गया 72 स्क्वायर यूनिट, 72 स्क्वायर यूनिट। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द व्हाट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम बात करते हैं।
ओके, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि इफ ए सर्किल whose radius is 5 सेंटीमीटर, एक सर्किल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ ए chord PQ is equals to 8 सेंटीमीटर and two tangents drawn from P and Q intersect at T. Then find length of tangent TP and TQ. TP and TQ ये हमें फाइंड करना है। क्या है, हमें एक सर्किल दिया हुआ जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक कोड दिया हुआ PQ जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है एंड टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P and Q intersect at T. फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट TP and TQ। दोनों टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं। अभी कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या कौन सा सिंपल तरीका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आता रहता है एग्जाम में। तो देखो ये अगर मैं कहूं कि कोई भी टेंजेंट है PQ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने PQ और सॉरी एक PQ कोड ड्रॉ कर दी मैंने और ये पॉइंट T से और ये Q से मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये दोनों जाके टेंजेंट कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, T पर। ओके, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये O सेंटर है। O को हमने ज्वाइन कर दिया इससे, ये तुम्हें गिवन है, दिस इज रेडियस, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है हमें और लेंथ ऑफ कोड, ये जो कोड है वो दी हुई है तुम्हें 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ओके, दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो यहां पर एक तो तुम्हें पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आर इक्वल, तो अगर टीपी की लेंथ निकल गई तो TQ है, क्योंकि लेंथ ऑफ टीपी इज इक्वल टू TQ, ये तो बाय थ्योरम तुम जानते हो। अब यहाँ कौन कौन सी थ्योरम यूज करना है, कौन कौन सी तुम जानते हो। एक तुम और जानते हो कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये भी तुम जानते हो। ओके, चलो अब हम कहते हैं कि इस T पॉइंट को हम अगर इससे ज्वाइन कर दें O से, सपोज करो ये O है हमारा, ये O से हमने ज्वाइन कर दिया और मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं और ये पॉइंट मैं ले लेता हूं M, जहां पर ये लाइन कोड को इंटरसेक्ट कर रही है। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल, अच्छा एक और तुम जानते हो तो क्या कि ये दोनों टेंजेंट जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है वो इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, यू नो, एंगल सबटेंडेड बाय टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेंटर ऑफ सर्किल आर ऑलवेज इक्वल। आगे समझ में, इतनी चीजें तुम्हें यहां पे मिल गई है। अब हम बात करते हैं कि ट्राइंगल, देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, मेथड फर्स्ट से बता रहा हूं फिर सेकंड से बताऊंगा। ट्राइंगल POQ is an isosceles triangle, ये आइसोसेल ट्राइंगल हो गया। क्योंकि क्यों ट्राइंगल आइसोसेल्स बताओ, PO इज इक्वल्स टू OQ, दो ये रेडियस है ये भी रेडियस है एंड OM इज एन एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है। वैसे तुम्हें दिख रहा है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। वैसे भी हमें दिख रहा है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, फिर भी हम लिख देते हैं एंगल बाइसेक्टर होता है वो, अगर किसी भी आइसोसेल ट्राइंगल का वर्टेक्स से जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो बेस को डिवाइड करता है। बाइसेक्टर डिवाइड्स PQ at M,
अगर m पे है तो डिवाइड करेगा, मतलब तुम्हारा हो गया पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम इज इक्वल्स टू 8/2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। चलो ये हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें या फिर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से यूज करते हैं। देखो ये जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं, ओ एम इज इक्वल्स टू, ये ओ एम जो है वो क्या होगी ओपी स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये देखो ये एंगल 90 डिग्री आ गया, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है और हमें पता है दोनों एंगल इक्वल है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री के एंगल होंगे दोनों। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ओपी हाइपोटेनियस हो गई और पीएम है वो परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गया। तो ओ एम इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस पीएम स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। तो ओ एम कितना हो गया, अगर मैं इसका रूट करूं ओपी का, तो ओपी कितना है 5, तो 25 लिख दूं माइनस पीएम 4 जो हमने निकाली, ये टोटल 8 थी लेकिन हमने ये पता लगा पीएम और एम क्यू इक्वल है तो 4, तो 4 का अगर स्क्वायर करूं तो 16 और ये √9 आएगा और √9 का मतलब 3, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये 3 सेंटीमीटर हमें मिल गया, ओ एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब तुम देखो कि हमें ये निकालना है टीपी। अगर मुझे इस ट्राइंगल के अंदर, इस पूरे ट्राइंगल में ये एक साइड तुम्हें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, टीपीओ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हमें ओटी पता लग जाए, क्या अगर हमें ओटी पता लग जाए तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस। बट हमने इतना पार्ट तो निकाल लिया इसका, किसका, ओटी का, बट ये कैसे निकाले टीएम, ये तो कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा पीएमटी, लेकिन इसमें ना हाइपोटेनियस पता है ना हमें बेस पता है, सिर्फ एक परपेंडिकुलर पता है, तो वी कैन नॉट फाइंड दिस। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहां पर क्योंकि दो वेरिएबल आएंगे, अगर इसको सपोज करूं इसको सपोज करूं, देयर आर 2 वेरिएबल्स एंड ओनली 1 कंडीशन, तो वी कैन नॉट फाइंड द 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल फ्रॉम 1 कंडीशन, ये पता है हमें। चलो अब हम दूसरी तरह सोचते हैं कि क्या हम दो ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल की तो ऑल द साइड्स आर नोन टू यू, कौन से ट्राइंगल की, पीएमओ की, तो तुम्हें तीनों साइड पता है। अगर हम इसके साथ इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, मतलब सिमिलर प्रूव कर दे, किसको, पीटीएम को, तो हमारा मामला बैठ सकता है। तो कैसे करें? अब तुम एक चीज देखो कि ये वाला एंगल, भाई देखो ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, हो गया ओके, ये साइड कॉमन है, पर अब और तो कुछ है ही नहीं, तो एक एंगल और प्रूव कर सकते हैं क्या हम? देखो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, क्या ये इक्वल प्रूव किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं। ध्यान से देखो कि एंगल, ध्यान से देखना, OPM प्लस OPM प्लस MPT, एंगल MPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आगे समझ में? अब मैं आ जाता हूं इस ट्राइंगल में, ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल में, कौन से में, TMO में, तो ये एंगल कौन सा है, एंगल, इस एंगल का नाम क्या लिखूं, MTP प्लस एंगल MPT, ये एंगल और ये एंगल, इतना सी बात करो, MPT, एंगल MPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के दो एक्यूट एंगल का सम कितना होता है, 90, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना 90। और यहां से तुम अगर देखोगे तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब एंगल OPM प्लस एंगल MPT इज इक्वल टू एंगल MTP प्लस एंगल MPT। MPT दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल MTP। ओके, अब हमारे लिए दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। या सिमिलरिटी के लिए नाम लिखो ट्राइंगल, ध्यान से नाम लिखना, इस ट्राइंगल का एंगल 90 किस पे बन रहा है, M पर बन रहा है, इस ट्राइंगल का भी M पे बन रहा है, तो दोनों के M में लिख सकता हूं। पहले ये भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल M लिख दिया हमने। ओके,
चलो जी, हमने अब क्या किया, इसमें जो टी एंगल है, ये इस पे देखो टी एंगल है इस ट्रायंगल पे, उसको हमने इसके पी पे प्रूव किया, तो इसका नाम हम एमपी रख सकते हैं। देखो ध्यान रखना कि एंगल जो नाम, इन एंगल्स के नेम लिखोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखना, ताकि तुम्हें साइड जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड यू कैन गेट फ्रॉम हियर, फ्रॉम नेम ऑफ द ट्रायंगल। ओके चलो, अब तीसरा इसका कौन सा रह गया वर्टेक्स, एम टी, तो पी रह गया तो पी लिख दो, और इसका एम पी ओ रह गया तो ओ लिख दो। अब लिख दो तुम प्रूफ, देखो क्या है दोनों में प्रूफ क्या है, ये एंगल एम टी पी इज इक्वल टू एंगल एम का, एम किस पे आ रहा है, एम पे आ रहा है तो एम पे लिख दो, और एंगल कौन सा आ रहा है, पी ओ, ये दोनों ट्रायंगल एंगल इक्वल हो गए। और इसका 90 का एंगल कहां पर है, इसका 90 का एंगल एम पर है, तो तुम लिख सकते हो टी एम पी इज इक्वल टू, इसका 90 का एंगल कहां एम पर है, इसका 90 का एंगल कहां पर एम पर है, तो एम को पहले ले आओ और पी को पहले ले आओ, तो एंगल पी एम ओ ये 90 डिग्री है, ये हमने इक्वल प्रूव किया है, प्रूव्ड, ये प्रूव किया अभी, ऊपर देखो। तो ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल एम टी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम पी ओ बाई एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल तुमने सिमिलर प्रूव कर दे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दी, अब देखो तुम्हें कौन सी साइड लेनी है वो देखो, हमें पीटी चाहिए, तो इसकी जो पीटी है वो इसकी पीओ के बराबर रेस्पेक्ट में आएगी, तो यहां पे लिख सकते हो टीपी अपॉन पीओ। और इसकी कौन सी साइड नॉन है तुम्हें, इस ट्राइंगल की सिर्फ पीएम, तो इसकी लिख लो पीएम, ये एमपी लिख लो एमपी अपॉन इसकी कौन सी हो गई एमओ। अंडरस्टूड, इस तरह से तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब देखो टीपी मैंने क्यों ली, बिकॉज वी नीड टीपी, हमें टीपी फाइंड करना है, और पीओ नीचे आ गया पीओ, ठीक है, ये नॉन है तुम्हें। एमपी, इसकी एमटी क्यों नहीं ली हमने, क्योंकि एमटी इज नॉट नॉन टू अस, और एमटी की अब जरूरत नहीं है हमें, अब हमें एमटी फाइंड ही नहीं करना था, एक्चुअली हमें फाइंड करना था पीटी। अंडरस्टूड, तो यहां पर लिख लो टीपी अपॉन पीओ कितना है 5 इज इक्वल टू एमपी कितना है 4 अपॉन एमओ कितना है 3, तो पीटी कितनी आ गई तुम्हारी 20/3 सेंटीमीटर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो ये टीपी और टीक्यू दोनों कितनी हो गई 20/3 सेंटीमीटर। ओके, आगे समझ में। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेकंड मेथड क्या है वो देखो। सेकंड मेथड में हम यूज करेंगे पाइथागोरस। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। मैं इसको क्या करता हूं, x सपोज कर लेता हूं, लेट pt इज इक्वल टू x एंड mt इज इक्वल टू y। ओके, pt को हमने x सपोज कर लिया और mt को हमने y सपोज कर लिया। अब वी हैव टू वेरिएबल्स, तो दो कंडीशन तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी, दो कंडीशन जनरेट पड़ेगी। तुम्हारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारा है, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, POT, देखो POT है, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है तुम्हारा, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है तुम्हारे पास PMT, दो राइट एंगल ट्राइंगल है तुम्हारे पास। POT में देखो ये हाइपोटेनियस है OT, तो OT कितना है तुम्हारा y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये हाइपोटेनियस है क्योंकि ये 90 का एंगल है, तो दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। अगर इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में तुम्हें क्या है, ये हाइपोटेनियस है, एक्स स्क्वायर है वो हाइपोटेनियस है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16। आ गया समझ में? मतलब 4 स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर कर दिया मैंने, लिख दिया, तो यहां पे मैं 25 लिख देता हूं, 25 लिख दिया। अब तुम इन दोनों इक्वेशन से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो करो। इसको मैं खोल लेता हूं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16। आ गया समझ में? अब ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमें मिला 6y इज इक्वल्स टू, 6y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, देखो ये 25 और ये 16 है, ये 9 माइनस होगा तो 32 मिल गया, तो y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 32/6, और इसको हम कह सकते हैं 16/3। 16/3 तुम्हें y मिल गया। x फाइंड करना है, करो जी x फाइंड, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पर, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, 256 होता है स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 9 प्लस 16, और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एलसीएम ले लेता हूं मैं, ऊपर क्या आ गया 256 प्लस ये कितना हो गया 16 9 जा 144, तो ये आ गया तुम्हें 400/9, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √400/9, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। हैव यू अंडरस्टूड? तो दोनों मेथड यूज कर सकते हो तुम, जो भी तुम्हें इजी लगे। पाइथागोरस यूज करके भी कर सकते हो, दो कंडीशन होती है, और सिमिलरिटी में अगर तुम्हारी सिमिलरिटी में मास्टरी है तो सिमिलरिटी यूज करनी चाहिए, बहुत डायरेक्ट सिमिलर लिख सकते हो तुम। सिमिलरिटी के लिए यू हैव टू प्रूव द एंगल्स एंड सब वो प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें। क्या सिमिलरिटी के लिए तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करके, और तुम्हें ये करना पड़ेगा। और इसमें तुम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम में दो वेरिएबल है, दो कंडीशन दोनों ट्राइंगल से मिल गई, कंपेयर कर लिया और यू फाइंड द वैल्यू। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे इसी चैप्टर के, और अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड टेक केयर, बाय।